हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है कैसा ये इश्क है पार्ट 2। तुमसे वो पहली मुलाकात मेरे दिल में बस गई थी। अभी लंबा कद, बिखरे बाल, चमकती आंखें, कमाल की पर्सनालिटी। उफ, मैं तो तभी तुम पर अपना दिल हार चुकी थी। ज्योति ने अभिनव की तरफ देखते हुए कहा, मगर अभिनव ने तो जैसे सुना ही नहीं था। और ज्योति, वो तो उसके प्यार के सागर में डूबी हुई थी। पता है, अभी पापा से जब पता चला कि तुम यहाँ नौकरी के लिए आए हो तो मैं कितनी खुश हो गई थी। मगर मैंने कभी अपने जज्बातों को चेहरे पर आने ही नहीं दिया। मेरे लिए इतना हक बहुत था कि तुम वहीं मेरे घर में ही रहने वाले थे। पापा के दोस्त के रिश्तेदार थे तुम, तो तुम्हें हमारे यहाँ ही रहना था। हालांकि तुम इसके लिए बहुत मुश्किल से तैयार हुए थे, मगर मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। अब मैं जब चाहे तुम्हें देख सकती थी और नज़रों से दिल में बसा सकती थी। वह बस मन में ही सोचती रही और अभिनव की आंखें उसे निहारती रही। वह तो यादों में पीछे जा चुकी थी और फिर से हर याद को जीने लगी थी। ये क्या हो रहा है मुझे? इससे पहले तो कभी किसी के लिए मैंने ऐसा महसूस नहीं किया, मगर अभिनव नहीं, अभी ये तो जैसे दिल में उतर गया है। उसने बिस्तर पर लेटते हुए सोचा, अभिनव यहाँ कॉलेज में लेक्चरर की पोस्ट के लिए आया था। आने के अगले दिन ही उसने ज्वाइन कर लिया था। उनके घर के बाहर की तरफ बने कमरे में वह रहने के लिए माना था। वह तो खाना भी साथ खाने के लिए मना करता था, लेकिन पापा ने कह दिया था कि खाना तो साथ में ही खाना पड़ेगा। अदिति को उसके आने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह दिन भर अपनी स्केचिंग और म्यूजिक में बिजी रहती थी। चुहलबाजी, अटखेलियाँ, शरारतें उसकी पहचान थीं। अभिनव को वो और उसको अभिनव एक आंख नहीं सुहाता था। उनका 36 का आंकड़ा रहता था। इसके उलट ज्योति, जो हर काम में बहुत अच्छी थी, उसने अभी से आगे बढ़कर अपनी गलती की माफ़ी मांग ली थी और उसे भी ज्योति अच्छी लगती थी। सीधी सरल स्वभाव, शांत और खूबसूरत। खाना ज्योति ही बनाती थी। उसे पसंद था खाना बनाना। ज्योति गुलाबी चेहरे, बड़ी बड़ी ब्राउन आँखों और गोल्डन ब्राउन वाली बड़ी खूबसूरत लड़की थी, जबकि अदिति हल्की गंदमी रंग की, तीखे नैन नक्श और काली आँखों और काले बालों वाली खासी अट्रैक्टिव लड़की थी, मगर उसमें अल्हड़पन बहुत था। वहीं ज्योति सौम्य और कम बोलने वाली लड़की थी। ज्योति की रात की तन्हाई अब अभी के ख्यालों से आबाद होने का आगाज हो चुका था। इस वक्त भी उसके ख्यालों में वही था। हर लम्हा मेरी सोच में वो आने लगा था। क्या करूं? दिल मेरा उसे चाहने लगा है। दूर रहकर उसे जा सी निकलती है। वो मेरी सांसों में समाने लगा है। जाने क्या बात है उसकी कुर्बत में। हर लम्हा दिल उन्हीं के पास पाने लगा है। जादू भरी है जैसे शख्सियत उसकी, हम पर भी उसका जादू छाने लगा है। दूर रह के भी दिल के पास है मेरे, इतना क्यों वो मुझे भाने लगा है। हाय वो चांद सा चेहरा उसका, मुझको तो अपना बनाने लगा है। हमसे तो कोई रिश्ता नहीं उसका, पर ये दिल रिश्ता बनाने लगा है। वह मुस्कुराने लगी। क्या बात है दीदी, अकेले अकेले इतनी रात को मुस्कुरा रही हो? कोई मिल गया है क्या? अदिति ने उसे ऐसे मुस्कुराते देखकर छेड़ा। वो दोनों जुड़वा थी।
ज्योति उससे 5 मिनट ही बड़ी थी, मगर उसे दीदी कहना बहुत पसंद था। उन दोनों को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो दोनों जुड़वा बहनें हैं। जब वो 8 साल की थी तब माँ एक एक्सीडेंट में चल बसी थी। पापा ने बड़े लाड प्यार से उन दोनों बहनों को पाला था। दोनों बहनों में प्यार भी बहुत था। एक दूसरे पर वो दोनों जान छिड़कती थीं। क्या 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 मतलब है तेरा? मतलब तो वही है दीदी जो तू समझ कर भी न समझने की कोशिश कर रही है। सच बता, कौन है वो? वह उठकर बैठ गई थी। कोई नहीं है अदिति, मुझे पता है मेरे दिल का दरवाज़ा बंद है, ऐसे किसी के लिए नहीं खुलेगा। उसने मुस्कुरा कर कहा। हाँ ये तो है, तुझे कोई पसंद आया ही कहाँ है? कॉलेज में भी ख़त्म हो गया, मगर तूने कोई पसंद नहीं किया। लेकिन कोई भी होगा तो पहले मुझे बताएगी, ओके? अदिति ने उसे उंगली दिखाकर बोली। तुझे नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी पागल? चल अब सो जा, उसे मीठे लहजे में कहकर उसने लिटा दिया था। लेकिन आंखें बंद करने पर भी उसके ख्यालों में वही था, बेचैन सी तबीयत थी। मेरे दिल का बंद दरवाज़ा किसी दस्तक से खुल ना सका। तुम ना जाने किसके लिए बिन दस्तक चले आए हो। अब अभी भी उसके साथ घुल मिल गया था। हाँ, मगर वह अदिति से अब भी चिढ़ता था। ज्योति से ठीक से बात करता। जब वह चला जाता तो वह उसके कमरे में जाती और उसकी हर चीज़ को ठीक करके रखती। कमरे की साफ सफाई करती, उसके कपड़े धोकर आयरन करती थी। वह उसके इश्क में डूबती जा रही थी। रोज़ रोज़ उसकी पसंद की चीज़ें घर में बनाने लगी थी। ये क्या दीदी, आज भी कढ़ाई पनीर? तुम जानती हो ना मुझे पनीर पसंद नहीं है। अदिति ने मुंह बनाते हुए कहा। तेरे लिए आलू की सब्जी है अदू, देख जैसी तुझे पसंद है। ज्योति ने उसे उसके सामने डिश कर दी। पापा आराम से खाना खा रहे थे और उन दोनों की बातों पर धीरे धीरे मुस्कुरा भी रहे थे। ज्योति जी, आप ही सब काम करती रहती हैं घर का, थोड़ा काम दूसरों को भी दे दिया कीजिए। अभिनव ने कनखियों से अदिति की तरफ देखते हुए कहा। हाँ दीदी, कल से घर की सफाई और बर्तन धोने का काम अभिनव जी ही करेंगे, ठीक है ना? वो भी कहाँ उधार रखने वाली थी। पापा जोर से हंस दिए। अभिनव को खांसी आ गई और ज्योति अदिति को आंखें दिखाने लगी, मगर उस पर कोई असर न हुआ। वह आराम से खाने में मगन थी। अभिनव जी, आप ये पानी पीजिए, ये तो पागल है, यूं ही बोलती रहती है। उसने बात को संभाला। नहीं दीदी, आई एम सीरियस। ठीक है, जिस दिन तुम ज्योति जी जैसा टेस्टी खाना बनाने लगोगी मैं भी काम कर लूँगा, उसने मुस्कुरा कर कहा। अदिति ने मुंह बनाया और नैपकिन से हाथ साफ करने लगी। आज का खाना मैं बनाऊंगी दीदी। वह एप्रिन पहनकर किचन में आई। क्या? ज्योति का मुंह खुला का खुला ही रह गया। आज से पहले उसने चाय, मैगी, अंडे के अलावा कुछ भी नहीं बनाया था। हमेशा से ज्योति ही किचन संभालती आई थी। आज उसे ऐसे किचन में देखकर वह हैरान सी रह गई। हाँ, उस खड़ूस को भी खाना ना खिलाया तो मेरा नाम भी अदिति नहीं। वो आंखें नचाती हुई बोली। लेकिन
तुझे खाना बनाना आता कहाँ है? तू रहने दे, मैं बनाती हूँ। ज्योति ने उसे हटाने की कोशिश की, मगर उसने उसे किचन से बाहर निकाल दिया। और उस दिन डाइनिंग टेबल पर स्पेशल दाल, आलू शिमला मिर्च की रोटी और चावल थे, और साथ ही हाल बेहाल अदिति। ज्योति का तो गला सूख रहा था कि आज क्या बना होगा और कैसे खाया जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना। अगला भाग हम कल लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।